भाइयों बहनों, आज हम आपको साइटिका ग्रंथिसी रोग के लिए व्यायाम बताएंगे कि किस तरह से हम आसन के द्वारा इस व्याधि को शमन कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो पहले तो इस व्याधि का कारण समझ लें। साइटिका रोग नहीं है, ये व्याधि है। इसमें होता क्या है कि हमारी रीढ़ की हड्डी से निकलने वाली नर्व्स जो हमारे बॉडी पार्ट्स को रेगुलेट करती हैं, नियंत्रित करती हैं, उनमें व्यवधान आ जाता है। उनके लिए स्पेस की कमी हो जाती है और उस स्पेस की कमी की वजह से उनमें अंगों में अकड़न आ जाती है। तो उससे ब्लड का प्रवाह भी कम हो जाता है। ब्लड का प्रवाह कम होने से और वायु के प्रवाह में व्यवधान होने से दर्द प्रारंभ हो जाता है। यही साइटिका की स्थिति बन जाती है। तो उसके लिए हमें अपने आहार और विहार, यानी कि हमें इतना सात्विक और पचने वाला आहार लेना चाहिए। उसमें किसी प्रकार की मैदा या बाधी करने वाली वस्तुओं का सेवन न करने। दूसरी बात, नशा इस रोग के लिए एक तरह का बढ़ाने का काम करता है। तो हमें नशे आदि की प्रवृत्ति से दूर रहनी चाहिए। इसके अलावा हमारा जो व्यवहार है, यानी हमारी दिनचर्या है, वो संयमित हो, नियंत्रित हो। संयमित और नियंत्रित दिनचर्या और इसी प्रकार से युक्त आहार विहार इस रोग के शमन में बहुत ज़्यादा लाभकारी हैं। अच्छा, होता क्या है कि जब हम असंयमित आहार विहार करते हैं तो हमारे शरीर में आंव और वायु, ये दो विकार पैदा हो जाते हैं। इस आम और वायु का, क्योंकि पाचन तो होता नहीं है आम का, वो आम पड़ा रहता है आंतों में, उससे वायु बनती है और उस वायु की वजह से, उस वायु और आम के विकार की वजह से जो नर्व्स हैं और इसके साथ साथ जो रक्त वाहिनियाँ हैं और जो भी सिस्टम है जो ठीक प्रकार से काम करना चाहिए, वो ठीक से काम नहीं कर पाता है। नसें दब जाती हैं, अवरोध पैदा हो जाता है, उससे दर्द प्रारंभ होता है। तो हमें आम इत्यादि न बने। आम बनने का कारण क्या है? आम बनने का कारण है हम जो भी खाते पीते हैं उसका ठीक से पचना नहीं हो पाता। जब ठीक से पचेगा नहीं, फालतू मटेरियल आपके पेट में, आपकी आंतों में पड़ा रहेगा, वो कोई न कोई विकार पैदा करेगा। ये तो थ्योरी है। तो हमें अपने संयमित आहार के द्वारा, संयमित व्यवहार के द्वारा सबसे पहले इस रोग की, इस व्याधि को नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद रक्त के प्रवाह को ठीक प्रकार से बनाने के लिए, आंव को बाहर निकालने के लिए कुछ व्यायाम हैं, वो मैं आपको प्रारंभ करता हूँ। सुने, देखिए, इसके लिए आप, उस दिन मैंने आपको बताए थे सीधे लेट करके, अब मैं उल्टे लेट करके व्यायाम बताऊंगा इसके लिए। तो आप इस तरह से दोनों हाथों के नीचे जांघ लगा, दोनों जांघों के नीचे हाथों को लगाइए और एक एक पैर को धीरे धीरे उठाना है। इस तरह से एक एक पैर को धीरे धीरे उठाने से यहाँ जो नसों के संकोच और विकास प्रारंभ होता है, इससे इनको जगह मिल जाती है। जगह मिलने से वहाँ की जो धमनियाँ संकुचित हो जाती हैं, जिससे ब्लड का प्रवाह नहीं हो रहा है, उन धमनियों में और वायु का जो रुकावट होती है, वो भी संचार प्रारंभ हो जाता है। तो हमारी सिरा और धमनियाँ, इन दोनों की रुकावट दूर करने के लिए अब ये व्यायाम करते हैं। देखिए, इसको आप अपनी क्षमता के हिसाब से उठाइए, जितना उठा सकते हैं। एड़ी को आप ऊपर निकाल के रखिए इस तरह से। ये धीरे धीरे व्यायाम आप कीजिए। इसको आप कम से कम 10-12 बार करें। इसके बाद आप दोनों पैरों को ऊपर उठाइए। ये शलभासन की स्थिति है। ये शलभासन की स्थिति है। अगर आप ज़्यादा कर सकते हैं तो और अच्छी बात है। इसके लिए आप अपनी नाभि के नीचे दोनों हाथों को लगा लें, जहाँ एक हड्डी है, नाभि के नीचे एक हड्डी है, और इससे आप दोनों पैरों को एक साथ उठाइए। यहाँ रोकिए
और रोकने के बाद धीरे धीरे इसको नीचे आने। तो इससे आपके पैरों में रक्त का प्रवाह बन जाता है। तो धमनियों और सिराओं के खुलने से जो व्यवधान आ रहा है, जो रुकावट आती है, उसमें फायदा होता है। इसके अलावा इस और बहुत सरल एक्सरसाइज है ये वाली, पदचालन वाली। इसको भी आप प्राय करते रहें। इसको आप खाना खा के भी कर सकते हैं कभी भी। तो ये भी आपको इस रोग के शमन करने में मदद करेगी। ये तो आपकी बैक साइड की एक्सरसाइज है। अब आगे आप इस स्थिति में आइए, भुजंगासन की स्थिति में। जितनी क्षमता के हिसाब से आप कर सकते हैं, धीरे धीरे इसको कीजिए। ये साइटिका का स्पेशल व्यायाम। आप अपनी क्षमता के हिसाब से जितना फ्लेक्सिबल रीढ़ की हड्डी को बना लेंगे, उतनी ही आपकी नसें खुल जाएंगी। और नसों के खुलने से जो दर्द आदि होते हैं, जो रुकावटें होती हैं, धातुओं के, वायु के आवागमन में, ब्लड के आवागमन में जो रुकावटें होती हैं, वो ठीक होती हैं। इसका एक और तरीका है, आप इस तरह से ठोड़ी के नीचे दोनों हाथों को लगा करके और थोड़ा सा व्यायाम दें, हल्का हल्का। ये व्यायाम तो आप यदि रोज कर लिया करें, स्वस्थ हैं तो भी या कोई व्याधि है तो भी, क्योंकि हम प्राय आगे की ओर गमन करते हैं, तो आगे की ओर झुक जाने से कुछ रोग पैदा हो जाते हैं। और ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपको पीछे की ओर करना है। तो ये आपके लिए, इसके अलावा अगर और कर सकते हैं तो जब भी आप खाना खाएं, जब रोग ज़्यादा बढ़ा हुआ है, आप पे कोई एक्सरसाइज नहीं हो रही है, तो आप वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं। वज्रासन की स्थिति में बैठने से भी जो पाचन संबंधी विकार हैं वो ठीक होते हैं। ये बहुत ही सरल और सबके लिए सुखदायी आसन है। किसी भी उम्र का व्यक्ति कभी भी, खाली पेट या भरे पेट, इसको करने से क्या होगा, जब आप 90 डिग्री का यहाँ कोण बनाएंगे तो आपकी नसें, नाड़ियाँ बिल्कुल संतुलित तरीके से अपने स्थान पर यथोचित रहती हैं। और शरीर के जो अंदर के अंग हैं, जो रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई नर्व्स हैं, वो अपने स्थान पर आ जाती हैं। इससे आपका शरीर मजबूत होता है। यदि आप बहुत देर तक इस आसन पर बैठ सकते हैं तो आपको और ज़्यादा शक्तियों का विकास होगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो मैंने आज आपको साइटिका के लिए बताया। सावधानियाँ ये है कि आप गर्म जल का इस्तेमाल प्राय करें और भोजन में रेशेदार वस्तुएं, रेशेदार चीज़ें ही लें। दूध से बचें, खटाई से बचें, मिठाई से बचें, मैदा से बचें, बादी और कब्जी की चीज़ों से बचें और ठंडा कोल्ड ड्रिंक या पैक्ड खाना कुछ भी ना खाएं। तो आपको साइटिका रोग के लिए ये हमने समाधान बताने का प्रयास किया है। मैं आशा करता हूँ कि आप एलोपैथी या अन्य किसी दवाइयों पर निर्भर रहने की बजाय योग के माध्यम से, संयमित आहार विहार और संयमित दिनचर्या के माध्यम से आप अपने रोगों को ठीक करने का प्रयास करेंगे, जिससे आपकी शक्ति शरीर की बढ़ेगी और आपको वो जो योग का आनंद है वो भी आने लग जाएगा।